अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। गर्मियाँ जब आती हैं ना तो दो चार चीज़ें साथ होती हैं। एक तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे जनूबी पंजाब का इलाका है ना, इसमें इतना प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे आंधियाँ बहुत चलती हैं। यहाँ पे मैंगोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब फ़र्स्ट क्लास मैंगोज़, क्योंकि ये एरिया बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पे हर तरह की क्रॉप्स होती हैं, स्पेशली शुगर केन, गन्ना जिसे कमाद भी कहते हैं, और इसी तरीके से बाकी जो फसलें हैं ना वो भी होती हैं। और मैंगोज़ बहुत प्यारे मिलते हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे मज़े के मिलते हैं, मीठे ठंडे खूबसूरत। और जो दूसरी बात है ना इसकी सबसे अच्छी, वो ये कि आंधी चलती है साथ में बारिश हो जाती है। ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव बात है। जो नेगेटिव बात है ना, आपको पता है अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैं घर से बाहर आई, लॉन में देखा तो पूरा का पूरा दरख्त जड़ से उखड़ के नीचे लॉन में गिरा हुआ है। और वो इतना प्यारा मेरा दरख्त था, उसके ऊपर चिड़ियाँ भी बैठती थी और उसके ऊपर वो खाना भी खाती थी, वहीं पे उनको सर्व हो जाता था खाना, वो टूट गया है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखें ज़रा क्या होता है आंधी तूफ़ान में। चलें, काम तो फिर भी ज़िंदगी के चलते रहेंगे, फिर दरख्त इंशाल्लाह फिर लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो बस अभी ये देखिएगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं। इतना प्यारा आप लोगों ने देख लिया होगा ना, पूरा थंबनेल कितना खूबसूरत है ये सारा जो है ना, ये हमारे कल्चर को प्रेजेंट करता है, ये मेरे जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ज़्यादा, बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटल सर्जन, बट ये हमारा ये ना हमारी रूट्स में है ये काम। हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडर्ड काम यहाँ पे बहुत दूसरे घर में होता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं होते ना इस तरह के जो भी जितने भी काम होते हैं, ये ज़रा लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें ब्रांड्स भी इवन हैंड एम्ब्रॉयडरी को अवॉइड करते हैं। रीज़न बीइंग कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत एफर्ट लगती है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के ये थोड़ा अचीव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी ख़वातीन को यहाँ पर इस तरह का ये काम करने की आदत है, इसलिए हमारे लिए आसान है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बीइंग अ डिज़ाइनर, हमने वो वाले डिज़ाइंस चूज़ किए जो कि वो हैंडल कर सकती हैं। अब मज़ीद भी ऐसे डिज़ाइंस में लेके आऊँगी जो मेरी बच्चियाँ हैंडल कर सकती हैं, जो यहाँ की ख़वातीन ईज़िली बना सकती हैं। एक तो मुझे डर बड़ा लग रहा है, उफ़, क्योंकि यहाँ वॉइस ओवर कर रहे हैं बिल्कुल आंधी में बैठ के, आंधी एकदम से ऐसा गोला उठता है और उसके बाद धम धम करके चीज़ें गिरती हैं। अल्लाह रहम करे। आपको पता है जितने मैंगोज़ होंगे ना वो भी सारे ट्री से निकल गए होंगे, या अल्लाह। सही बात है। और फिर अक्सर औक़ात इस तरह जब काम ख़राब हो जाता है ना, तो आंधी तूफ़ान में तो बहुत अजीब सा खौफनाक मंज़र होता है। मौसम तो ठंडा हो गया है, लेकिन साथ में आंधी भी आ गई है, अल्लाह रहम करे। अच्छा, बहरहाल ये देखिएगा कि इसके बाद ना इसको थोड़ा-सा और अच्छा लुक देने के लिए, आपको पता है कि हमारा मिरर वर्क हमेशा हर चीज़ में एडेड होता है, तो हम लोग इसमें मिरर वर्क भी ऐड करेंगे। मिरर वर्क के ऐड करने से एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है। फूल खाली लगता है ना मिरर के बगैर, उसके सेंटर में हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इतना प्यारा लग रहा था। तो फिर अब मेरा दिल ये था कि हम एप्लिक बेस्ड इतने सारे डिज़ाइंस क्रिएट करें कि पूरे के पूरे गाँव को अपने साथ इन्वॉल्व कर लें इस काम में। इंशाल्लाह यही हमारा प्लान है और यही हमारी जो है ना मोटिवेशन है इस काम के लिए। मेरा दिल चाहता है मेरी टीम में सिर्फ हैंड एम्ब्रॉयडरी की 50 से 60 ख़वातीन तो हों। तो फिर इस जो मशीन एम्ब्रॉयडरी है, जो स्टिचिंग की एम्ब्रॉयडरीज़ है, जो स्टिचिंग है वो तो साथ साथ साइड बाय साइड चलती रहती है ना, लेकिन ये जो जैसे आर चलाना हो गया, क्रोशिया चलाना हो गया और ये 3D एप्लिक का स्टाइल हो गया, ये हमारी स्पेशलिटी है। इसमें टाइम लगता है। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि इस तरह के कामों में टाइम लगता है। ये तो स्पीड से चीज़ें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो को स्पीड अप किया हुआ है। नॉर्मली इस तरह का जो ड्रेस बनाने में 2 वीक्स हम नॉर्मली लेते हैं, कभी कभार 3 वीक्स भी हो जाते हैं। अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो तो 50 ख़वातीन मिल के मतलब ये कि महीने के कोई चंद 100 सूट निकाल पाएंगी। जाहिर सी बात है उनकी भी एक लिमिटेशन है, जो चंद 100 सूट ही हम तैयार कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल अगर अपनी टीम को बढ़ा लेंगे, कई 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगी, तो फिर तो हम आपके लिए हज़ारों में भी बना सकते हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो बेसिकली अब ये देखिएगा, ये हमारी ख़वातीन जो है ना आर चला रही हैं। आर चलाना, क्रोशिया चलाना। अब मुझे शौक़ हो रहा है कि क्रोशिया से बने हुए टेसल्स नहीं होते, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। इंशाल्लाह वो भी कमिंग डेज़ में हम लेकर आएंगे, उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी चूँकि अज़ानें हो गई तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो फिर अब हम इसमें जो है ना नेक्स्ट चीज़, वो हम लोग ये क्रोशिया की बाउंड्री जो है ना, ये मेरी वर्कर ने खुद ऐड की थी। उन्होंने कहा था मैम ऐड कर दें, मैंने कहा देख लें, अगर आपको अच्छी लगती तो ऐड कर लें, मुझे तो बेसिकली एप्लिक वर्क चाहिए। तो बस जल्दी जल्दी उसने एप्लिक वर्क बनाया। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं एप्लिक का काम। अब ये एप्लिक का काम आपको पता है पूरा फूल बन जाता है, लेकिन इसको बनाना एक बड़ा आर्ट है। आपको पता है इसकी 2 तरीके से ना वर्कर्स मेरी बनाती हैं। कुछ वर्कर्स तो ऐसी हैं जो डायरेक्टली फैब्रिक को कपड़े के ऊपर प्लेस करती हैं। कुछ वर्कर्स ऐसी हैं जो पहले बाहर आउटसाइड पे पत्ती बनाती हैं।
यानी उसको बाहर ही शेप दे लेती हैं और उसके बाद उसको कपड़े के ऊपर रखती हैं। समझ आई बात की? अच्छा, तो बस फिर इस तरीके से 2 तरीके से हम इस पत्ती को लगा सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे अब मेरी वर्कर छोटे छोटे स्टिचेस उठाने, जितने प्यारे और छोटे स्टिचेस आप उठाएंगे ना, उतना ही काम में नफासत और खूबसूरती आती जाएगी। जो लोग ये काम करते हैं उनको बहुत अच्छा आइडिया होगा। हमारा काम डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसमें यूनिकनेस का एलिमेंट ऐड कर देते हैं। वो एलिमेंट हम कैसे ऐड करते हैं? थ्रू आवर डिज़ाइनिंग। आप फूलों की शेप को टिपिकल ना रखें, हम उनको चेंज करते रहते हैं। नए नए डिज़ाइन के कितने खूबसूरत फूल आते हैं मार्केट में तो फूलों को गौर से देखते हैं हम लोग, और फिर जो फूल मुझे अच्छा लगता है उसका शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम उसको शेप को ड्रॉ करते हैं तो फिर हम अपनी अच्छी सी एक लुक निकाल लेते हैं। जैसे अब हमने निकाल ली है, इसमें हम लोगों ने बाहर जो है वो आर चलाई है, अंदर बड़ा फूल, उससे अंदर और छोटी एप्लिक, यानी डिफरेंट साइजेस ऑफ एप्लिक इन वन फ्लावर, और उसको हमने एक ही कलर से बनाया है। इसी तरीके से जो शलवार है ना, वो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो वर्कर अपने घर ले गई थी बनाने के लिए। सैम्पल पीसेस की पहले मेकिंग होती है ना, अब हम लोगों ने पूरा जोर दिया हुआ है कि हमें ऐसे हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल्स बिल्कुल सैम्पल पीसेस इस तरीके से मिल जाए। तो बस ये है, अब इस तरीके से हम लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी करते जाएंगे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी मुकम्मल हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत हमें चीज़ अचीव हो जाएगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है हमारी वेबसाइट का। आई डोंट नो जिन मेकर से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट तैयार करवाई थी, उन्होंने कोई प्रॉब्लम इसमें किया है, आई रियली डोंट नो। तो अभी जो है ना, हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और अपनी इस वेबसाइट को हम इम्प्रूव भी करेंगे, और ये जो खुलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसको भी डील करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये नेक लाइन थी, इतना प्यारा इसकी बैक मोटिव, यार क्या खूबसूरत इसका फाइनल लुक आया है। और बच्चों भी शलवार तो देखिए आप, इतनी क्लासिक और मज़े की शलवार रेडी हुई है ना कि दिल खुश और तबीयत राज़ी और रूह को सुकून हो गया। इतनी प्यारी शलवार इसकी बनी है। इसमें हमने छोटे बंचेस को और बड़े बंचेस को आपस में बड़ी अच्छी सेटिंग के साथ फिक्स कर दिया। उस सेटिंग के बाद तो शलवार को इतना जब फाइनली प्यारा तैयार किया गया, तो इसकी ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छी आएगी। बेसिकली ये एक सटल और डिसेंट आर्टिकल है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं की, बंचेस नहीं किए। हमने सिर्फ नेकलाइन, 2 बंचेस स्लीव्स के ऊपर यानी कंधे पे, और शलवार को हमने हैवी रखा है क्योंकि एक चीज़ को हमने हाईलाइट करना था। दुपट्टा हमने बड़ा सटल सा रखा है, चारों तरफ लेसिंग और पाइपिंग लगा के फिनिशिंग पट्टी अप्लाई करके इसको तैयार किया गया है। अब अगर इसकी पूरी लुक की तरफ देखा जाए तो चलते हैं, इसकी पूरी लुक भी आपको दिखाते हैं। बैक साइड पे भी हमने एक बंच ऐड किया है, उसी की वजह से इसकी जो वैल्यू है एकदम पॉप कर जाती है कि अच्छा बैक पे भी मोटिव है। दिस इज़ द फाइनल लुक, आई लव इट। आप इसको कैरी करें, बहुत हैवी ड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें चूँकि इसका काम डिफरेंट है और आपको ये एप्लिक हर जगह नहीं मिलेगी, सो इसको बनने में भी टाइम लगता है, इसलिए डिफरेंट आर्टिकल है। नॉर्मली जैसे कढ़ाइयों वाले आपने नॉर्मली ब्रांड्स के आप लेते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, इट्स डिफरेंट, और ये आपको इंशाल्लाह दूसरों से अलग थलग भी करेगी। अभी आजकल हम लोग काम कर रहे हैं अपने एक और बटर येलो ड्रेस पे, जिस तरह वो बटर येलो ड्रेस हिट हुआ था और उसके हमें बेतहाशा ऑर्डर्स आए। अच्छा, ड्रेस की प्राइस बताती चलूँ 7500 है और साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ेगी।